नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पीजीटी मॉक टेस्ट का ये 10वां भाग है। और साथियों, यह जो परीक्षा है आपकी 2022-23 के लिए जो होनी है, तो जल्द ही होगी और उसके लिए आप लोग लगे रहें। चलिएगा देखते हैं पहला प्रश्न आपका। और आप लोग साथियों, इससे पहले कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। तो देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है ये बताना है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ठीक है। मुझसे यह काम संभव नहीं, ठीक है। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिससे लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, या कहें तो मैं जा रहा हूँ। तो साथियों देखिएगा, मैं जा रहा हूँ कहने को तो ये ठीक है। और इसमें अगर यहाँ देखा जाए कि मैं घर को जा रहा हूँ, है ना, घर को, तो ये गलत हो जाएगा, को विभक्ति नहीं लगेगी। मैं घर जा रहा हूँ ये व्यक्ति होगी, यहाँ ये थोड़ा गलत है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, ये गलत है। शुद्ध बताना है। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है, ये भी आपका गलत है। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, गलत है। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले, नहीं ये गलत है साथियों। और ये तो सही है आपका, ये प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये आपका सही है। लेकिन ये श्रमिकों वाला गलत है और ये 3 गलत है, ठीक है। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना, अहल्या, मिष्ठान या अंतर्धान। तो आपका अशुद्ध वर्तनी बतानी है। देखिए, ज्योत्सना भी आपका ठीक है, अहल्या ठीक है, अंतर्धान ठीक है ना, मिष्ठान आपका गलत है। अगला, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। धर्मादा, सदावर्त्य, दातव्य या धर्मार्थ। तो सदावर्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। जीन, काठी, हौदा या बख्तर। तो साथियों इसको हम कहते हैं हौदा। अगला प्रश्न है, जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तीर्ण, उऋण, उदीशा या उदग। तो इसको साथी क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं उरण। अगला प्रश्न है, करण कारक किस वाक्य में है। राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बताइए कर्ण कारक। देखिए कर्ण कारक कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा के जो विभक्ति लगती है इसमें, ठीक है। तो के द्वारा या से, तो वह कलम से लिखता है ना, से के द्वारा, तो माध्यम के अर्थ में जाता है। तो ये आपका 20 सही है। अगला है, अपादान कारक किस वाक्य में है। अपादान माने से का प्रयोग होता है, लेकिन किसी चीज के अलग होने के अर्थ में होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, और धोबी को इसमें नहीं आया, उसकी गाय सुंदर है, ये भी नहीं, तो ये वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उठना क्रिया का कर्मक रूप होगा। उठाना का बताइए। उठाना क्रिया का, उठवाया, उठाएगा, उठाया या उठना। देखिए उठना आपका जो होगा वो कैसा होगा, आपका अकर्मक हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, प्रतिष्ठा में, अधिकार में, संस्कार में, सब में हुआ है, लेकिन साथियों प्रश्न में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निगाह, निवाला, निढाल या निशाचर। किसमें प्रयोग हुआ है। निगाह, निवाला, निशाचर। तो साथियों ये निढाल में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं हुआ है बताना है। कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग। तो कुलीन में नहीं हुआ है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। सुंदरता, कठिनाई, बचपन और पांचवा। तो बताइए कौन सा इसमें गलत युग्म है, बताइए। तो इसमें जिसमें क्या है, मूल शब्द था, उसमें प्रत्यय, उसमें लगे प्रत्यय का युग्म गलत है, बताइए। कठिन से कठिनाई हो गया, और बचपन से बचपन हो गया, और बच्चा से बचपन हो गया, और पांचवा से वहाँ आपका इसमें प्रत्यय लग गया है ना। तो आपका इसमें सुंदरता में सुंदर धन ता, ये आपका गलत है, ठीक है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रामाणधनिक, प्रमाणधनिक या प्राधन माणिक या प्रमाधन। तो प्रमाण धन इक प्रामाणिक हो जाएगा। जब इक प्रत्यय लगेगा तो जो प्रथम आपका वर्ण है उसका उसमें वृद्धि हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। तद्धित बताइए। देखिए तद्धित आपका संज्ञा शब्दों में होता है। पठनीय, कृपालु, गंतव्य, हसोड़। तो कृपालु में हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण बताइए। विशेषण प्रपंच, सरवंच, सरपंच, पहुंच या पांचवा। बताइए विशेषण बताना है आपको। तो साथियों ये तो नहीं है, पांचवा आपका विशेषण हो जाएगा। हिंदी के अन्य पुरुषों के निश्चयवाचक सर्वनाम का अधिकारी रूप है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक बताइए। वह, उन, उस या उन्हें। तो क्या हो जाएगा। तो साथियों सर्वनाम होता है उन्हें। अगला है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। टकसाल, दाग, घर या खीरा। बताइए। टकसाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे। टकसाल शब्द स्त्रीलिंग है। दाग लगा, घर गया, है ना, या खीरा खाया, इस तरीके से। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। सम्राट, सम्राटी, वीरांगना, वीरांगन, गोप, गोपिनी, सुलोचन या सुलोचना। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यही सही है, सुलोचन से सुलोचना। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। डोर, रस्सा, धागा, सूत। तो डोर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है। बताइए पुल्लिंग बताना है। चाय, शिकंजी, लस्सी या दही। तो दही पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। प्राण, दर्शन, ओठ या तेल। बताइए आपका एक वचन बताइए। तो साथियों जो एक वचन है वो आपका तेल हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अज्ञ शब्द का विलोम है। अज्ञ शब्द का विलोम। अज्ञ का क्या हो जाएगा विलोम। अज्ञ का विलोम हो जाएगा आपका विज्ञ। स्वजाति शब्द का विलोम बताइए। स्वजाति, अजाति, कुजाति, सुजाति या विजाति। तो आपका जो स्वजाति है उसका विजाति हो जाता है। सृष्टि शब्द का विलोम बताइए। सृष्टि, संधि, विग्रह, प्रलय या उत्कृष्ट। तो सृष्टि का क्या हो जाएगा साथियों। प्रलय हो जाएगा। परिश्रम शब्द का विलोम है। आश्रय, विश्राम, विश्रांत या विश्रम। परिश्रम का क्या हो जाएगा। परिश्रम का आपका विश्राम हो जाएगा। अगला है, अंश शब्द का अर्थ बताइए। अंश, इस वाले अंश का बताइए। हिस्सा, भाग, अंश या कंधा। तो ये जो अंश है उसका अर्थ होता है कंधा। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। धन, मतलब, कारण या विश्वास। तो इसमें साथी कौन सा नहीं है। अर्थ का विश्वास नहीं है। मतलब, धन, कारण तीनों हैं। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पक्षी शब्द का अंशुक, द्विज, वरुण या तरुण। पक्षी को क्या कहेंगे। नहीं है बताना है। नहीं है। तो पर्यायवाची सॉरी है द्विज आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा। द्विज। केतु शब्द का पर्यायवाची बताइए। केतु, राहु, अंशुक, ध्वज या नाग। राहु, अंशुक, ध्वज या नाग। तो कौन सा पर्यायवाची। ध्वज। सुषुप्ति का विलोम बताइए। सुषुप्ति, जागृति, जागना, जगाना या जागरण। क्या हो जाएगा सुषुप्ति का जागरण। अगला है, फूंक फूंक कर कदम रखना। मुहावरे का अर्थ बताइए। धीरे धीरे चलना, डर डर कर कदम रखना, फूंक मारते हुए पैर रखना या सोच विचार कर काम करना। तो क्या हो जाएगा साथियों। सोच विचार कर काम करना। अगला है, समय दिन होत न एक समाना। लोकोक्ति का अर्थ है समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर न पहुंच पाना श्रेष्ठकर है। तो क्या हो जाएगा साथियों। तो समय दिन होत न एक समाना। सभी दिन एक जैसे नहीं होते। इसका आप बताइएगा क्या हो जाएगा। तो साथियों क्या हो जाएगा इसका। परिवर्तनशील है। अगला देखिए, आकाश पाताल एक करना। मुहावरे का क्या अर्थ है। घनघोर वर्षा होना, बहुत अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना, नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पहुंचना। तो क्या हो जाएगा। बहुत भारी प्रयास करना। अगला है, मेढक मेढगी को जुकाम होना का अर्थ क्या है। बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना या भयंकर सर्दी होना। क्या कहेंगे। मेढगी को जुकाम होने का मतलब है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। अगला है, मुंह की खाना। मुहावरे का क्या अर्थ है। भोजन करना, चोट खाना, बुरी तरह हारना या गिर पड़ना। मुंह की खाने का अर्थ क्या है। तो साथियों इसमें मुंह की खाने का क्या अर्थ है आपका हो जाए बुरी तरह हारना। बुरी तरह हारना। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है। बताइए
जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करने का, अपने हाथों अपनी नुकसान करना, कृतघ्न होना, परोसे गए भोजन का निरादर करना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा आपका, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करने का मतलब है कह सकते हैं कृतघ्न होना। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण बताइए। कक्षा बताइए कौन सा हो जाएगा? कक्षा का कक्षा, कक्षा, कक्षा या कक्षा? तो साथियों इसमें सही हो जाएगा कक्षा। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या संकर? जमादार, तो साथियों जमादार जो है वो आपका संकर शब्द है। कौन सा? संकर। अगला हो जाएगा, इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम बताइए। दशरूपक, साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र या नाट्य लक्षण रत्नकोश? तो कौन सा हो जाएगा? नाट्यशास्त्र। नेतत में संधि विच्छेद बताइए। नेतत में संधि विच्छेद न धन एतत, न धन एतत हो जाएगा, ना धन एतत। ठीक है। किस शब्द में विसर्ग संधि है? अहंकार, हिमालय, दुष्कर या उल्लास? तो दुहधन कर। निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है। प्रतिमान नाटकम, स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिज्ञा योगंत्रायणम या महाभाषम? कौन सी आपकी भास की नहीं है? तो जो महाभाष है ये आपकी भास की कृति नहीं है। ओघ शब्द का पर्यायवाची है। ढेर का, ढोंग का, ढीठ का या डेरा का? ओघ। ओघ किसका है साथियों? तो ढेर का हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का युग्म गलत है। वह है स्वप्नवासवदत्ता भास, हर्षचरित बाणभट्ट, दशकुमार चरित दंडी या नवसाहसांक चरित चंपू राजशेखर? तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है? तो यही नवसाहसांक चरित चंपू ये रचना राजशेखर की नहीं है। और है किसकी? ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगला है, भवभूति की रचना है। भवभूति की मृक्षकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम या उत्तर रामचरितम? तो भवभूति की कौन सी है? उत्तर रामचरितम। ये किसकी है बताइएगा। अगला है, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, भारवी या जयदेव? तो गीत गोविंद के कौन है साथियों? तो गीत गोविंद के आपके जयदेव हैं। अगला है, देहधारी शब्द, देहधारी शब्द का पर्यायवाची है बताइए। जिव्या का, जीव का, जल का या जय का? बताइए देहधारी शब्द पर पर्यायवाची है बताइए। तो किसका हो जाएगा? जीव का हो जाएगा। एको रसः करुणा एव किसका कथन है? एको रसः करुणा एव बताइए। विश्वनाथ का, भवभूति का, भारवी का, जयदेव का? तो ये साथियों किसका है? भवभूति का है। अगला देखते हैं। अगला है, हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन बताइए। हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन। तो हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन हरये, हरियः, हरि, हरयोः। तो हरये हो जाएगा। अगला है, उज्ज्वल नीलमणि की रचना है। उज्ज्वल नीलमणि, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भवभूति या इनमें से कोई नहीं। उज्ज्वल नीलमणि तो किसकी है? रूप गोस्वामी की है। अगला प्रश्न हमारा, ऋजु शब्द का विलोम होगा। ऋजु शब्द का विलोम बताइए। सीधा, सरल, वक्र या ऋजु? ऋजु बताइए। ऋजु का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऋजु का तो साथियों वक्र शब्द का विलोम सरल होगा, वक्र होगा, ऋजु का बताइए। तो साथियों कौन सा होता है? वैसे तो वक्र होता है, ऋजु का वक्र होता है। निर्दय में समास बताइए। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास? निर्दय में कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला है, किस शब्द में विसर्ग संधि है बताइए। विसर्ग संधि मतैक्य, महौषधि, तरोक्षाया या विष्णेय? बताइए। तो तरोधन छाया, तरोधन छाया। अपिक्षते का सही संधि विच्छेद बताइए। अपिक्षते, अपिधन क्षते, अपधन इच्छते, अपिधन इच्छति या अपिधन इक्षते? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो अपिधन इच्छते, अपिधन इच्छते। इनमें से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है? किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है बताइए। जगते, नामना, सरिति या हरेह? सप्तमी विभक्ति एक वचन तो कौन सी हो जाएगी? सरिति हो जाएगी। कौन सी? सरिति। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसको कहते हैं तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययभाव या द्वंद्व? बताइए क्या कहते हैं उसको? तो तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अकृतम में कौन सा समास है? अकृतम तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव या द्वंद्व? तो अकृतम माने बताइए, है ना? अकृतम तो नए तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। अगला है, बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद होगा। शिशुआ मोदकम रोदति, शिशुआ मोदकाय रोदति, शिशुआ मोदकाय रोदति या शिशुआ
मोदकाय रुदती, बताइए क्या हो जाएगा, के लिए रोता है, तो मोदकाय रोदित। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद बताइए कितने भागों में हुआ है? 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, तो साथियों ये 4 भाग में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य कृति रामकथा पर आधारित नहीं है? शंबुक, अग्निलीक, संशय की एक रात या महाप्रस्थान, कौन सा हो जाएगा? तो साथियों महाप्रस्थान। अगला प्रश्न हमारा, औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं? महुआ माझी, गीताश्री, मैत्रेयी पुष्पा या अलका सरावगी, कौन सी हो जाएगी साथियों बताइएगा? तो कौन सी हो जाएगी? गीताश्री। अगला है हमारा प्रश्न कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं? मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर या पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थानी भाषा साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मोतीलाल मेनारिया। अगला देखते हैं, अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कीर्ति के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नामवर सिंह, कौन हो जाएंगे? तो साथियों रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्या से अनन्या, शिखर से सागर तक, बताइए ऐसी एक कृति जो जीवनी नहीं है कौन सी हो जाएगी आपकी? अन्या से अनन्या, ये कौन सी विधा है आप लोग बताइएगा। अगला है भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चित्रलेखा, दिव्या या पुनर्नवा, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो साथियों भट्टिनी जो है आपकी किसकी है? बाणभट्ट की आत्मकथा की। अगला प्रश्न है चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं? बताइए चौपट चपेट कौन हो जाएंगे? भारतेंदु, नाथुराम शर्मा, प्रेमघन या किशोरीलाल गोस्वामी, बताइए किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है धर्म नैतिकता और विज्ञान, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या मुक्तिबोध, धर्म नैतिकता और विज्ञान कौन हो जाएंगे बताइएगा साथियों? तो ये हो जाएंगे आपके रामधारी सिंह दिनकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, आखिरी चट्टान रचना के लेखक हैं? मोहन राकेश, अमृत राय, रांगे राघव या राहुल साकृत्यायन, बताइए कौन हो जाएंगे? तो आखिरी चट्टान के रचनाकार मोहन राकेश। अगला है माटी की मूर्तें के लेखक हैं? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, रामवृक्ष बेनीपुरी, राय देवी प्रसाद पूर्ण या पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही, माटी की मूर्तें किसकी है बताइएगा? रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न हमारा, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन के कवियों के नाम पर सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्रबंधु, गियरसन, हरिऔध या श्याम सुंदर दास, तो साथियों कौन सा हो जाएगा बताइएगा? गियरसन। अगला प्रश्न हमारा, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? चतुर्सेन शास्त्री, चंद्र शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, तो कौन सा हो जाएगा पुरानी हिंदी? चंद्र शर्मा गुलेरी। भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा, राम सिंह, देवसेन, धनपाल या पुष्पदंत, बताइए किसकी हो जाएगी? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी धनपाल की, किसकी? धनपाल की। अगला प्रश्न है, रसगंधर्व नाटक के रचयिता हैं? मोहन राकेश, मणिमदकुर, सुरेंद्र वर्मा या शंकरशेष, रसगंधर्व तो मणिमदकुर। अगला है भारत दुर्दशा के रचनाकार? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास, कौन हो जाएंगे साथियों? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला, रीतिबद्ध कवि देव हैं? अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी या रसवादी, बताइए रीतिबद्ध कवि देव क्या हैं? तो देव रसवादी हैं साथियों। कौन से हैं? रसवादी। माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता हैं? आलम, बोधा, ठाकुर या गंग, बताइए कौन है माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता? तो साथियों आलम है। कौन है? आलम। अगला प्रश्न है, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं? शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव या अमरकांत, कौन हो जाएंगे? तो साथियों
सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हो जाएंगे मिथिलेश्वर। कौन हो जाएंगे? मिथिलेश्वर। रानी केतकी की कहानी के लेखक बताइए। रानी केतकी की कहानी मुंशी सदा सुखलाल, नियाज, लल्लूलाल, सदल मिश्र या इंसा अल्लाह खां। बताइए रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। अगला है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? कहानी, समीक्षा, उपन्यास या काव्य? दो आब। दो आब किसकी साथियों? समीक्षा है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? परंपराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें या ज्योति विहग? कौन सी संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? ज्योति विहग। और ये सब आपके रेखा चित्र हैं। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न है हमारा, अपने 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 पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं। शिवराज सिंह बेचैन, मोहनदास नेमिशराय, सूरजपाल चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन हो जाएंगे? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका, कौन हो जाएंगे? मोहनदास नेमिशराय। ब्राह्मण, ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त या राधाचरण गोस्वामी? तो प्रताप नारायण मिश्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त किए हुए? 1900, 1902, 1903, 1905? महावीर स्वामी। बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके 1903 में हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी पत्र का प्रकाशन किया था कलकत्ता से, प्रयाग से, मिर्जापुर से या ग्वालियर से? बताइएगा। बद्रीनारायण चौधरी ने आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष कहाँ से किया है? तो साथियों हो जाएगा मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर से। समाचार सुधा वर्षण पत्र है साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक या मासिक? बताइए समाचार सुधा वर्षण। तो ये आपका दैनिक है। अगला है आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब? आज का बताइए। 15 जनवरी 1920, 22 अप्रैल 1920, 2 जुलाई 1920 या 5 सितंबर 1920? बताइए आज समाचार पत्र का प्रकाशन। तो साथियों यह हुआ है आपका 1920, 5 सितंबर 1920। अगला बंगदूत का प्रकाशन वर्ष है। बंगदूत बताइए। सन 1826, सन 1827, सन 1828, सन 1829? कब है बंगदूत का? बताइए। तो साथियों इसमें 1829 दिया, ये 1929 होना चाहिए शायद। कितना होना चाहिए? 1929। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक ही शब्द शुद्ध है। निरोग, मृत्योपरांत, श्राप या षष्टम? कौन सा सही है? बताइएगा। संस्कृत के इसमें एक ही शब्द शुद्ध है। बताइए। तो इसमें अशुद्ध साथियों मृत्यु उपरांत ये है, ये तो सब शुद्ध है, यही यहाँ पे नहीं है, होना चाहिए अशुद्ध है। तो मृत्यु उपरांत इसमें गलत है और तो ये सब सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? भामा, दंडी, रुद्रट या आनंदवर्धन? बताइए। आचार्य दंडी ने गुणों को रस आश्रित माना, आचार्य दंडी ने। काव्य ग्राह्यम अलंकारात है ना, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात किसका कथन है? दंडी, बामन, कुंतक या मम्मट? बताइए। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात किसका कथन है? तो साथियों यह जो है वो आपका है बामन का। किसका? बामन का। अगला, नाट्य के संदर्भ में भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10, 11? बताइए रसों की संख्या कितनी है? तो साथियों भरतमुनि मानते हैं 8। कौन सा नहीं मानते? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता हैं आनंदवर्धन, कुंतक, दंडी या भामा? वक्रोक्ति जीवितम किसकी है? आचार्य कुंतक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? जुगुप्सा, विषाद, निर्वेद या हास? बताइए विषाद नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां होता है छेकानुपात, वृत्तानुपात, लाटानुपात या तीनों? बताइए। एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो क्या कहेंगे उसको? वृत्तानुपात कहेंगे। अगला प्रश्न हमारा, केशव कही न जाए का कहिए, देख तब रचना विचित्र, अति समझ मन रहिए, उपयुक्त पंक्तियों में से हैं? भक्ति रस, शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस? बताइएगा। अद्भुत रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्भुत रस। तरन तनुजा, नीर सोहत श्याम, शरीर सम में अलंकार है? बताएंगे। परिसंख्या, व्यतिरेक, असंगति या प्रतीप? कौन सा हो जाएगा? तो साथियों
कौन सा हो जाएगा? प्रतीत। अगला प्रश्न हमारा, मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, इस सुदृढ़ में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, संदेह, प्रतीप या अपहनुति? बताइए। तो हो जाएगा अपहनुति। हिंदी की स्पर्श घोष और महाप्राण ओष्ठ व्यंजन है, बताइए। ओष्ठ, तो ओष्ठ में तो इसमें से कौन सा है? भा है ना, पा वर्ग का वर्ण, इसलिए। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या भ्रंश से माना जाता है? बिहारी हिंदी, तो साथियों बिहारी हिंदी का किससे माना जाता है? मागधी से माना जाता है। किससे? मागधी से। खड़ी बोली का दूसरा नाम हरियाणवी, कौरवी, मेवाती या राजस्थानी? तो खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी। उपानह शब्द किस का पर्यायवाची है? जूता का, जोर का, जादू का, ज्येष्ठ का? तो उपानह किसका है पर्यायवाची? आपका जूता का है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? आ, औ, ई या ए? तो ई हो जाएगा। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक, बताइएगा। ठग का, टेक का, टीका का, डर का? बताइए किसका हो जाएगा? प्रतारक। तो आपका किसका हो जाएगा? जो प्रतारक है किसका पर्यायवाची है? ठग, टेक, डर या कि टीका? तो साथियों इसमें डाउट है, इसमें उग करके होना चाहिए। चलिए ये बताते हैं। चलिए अगला है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। चा, छा, मूर्धन्य देखिए, मूर्धन्य माने आपका हो जाता है टा वर्ग, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? बताइए। स्वर संधि, नमस्कार, जगदीश, भानुदय, दुर्लभ, है ना, बताइए। तो दुह, धन, लव, इसमें भी आपकी विसर्ग है, इसमें भी विसर्ग है। जगत, धन, इस व्यंजन है। भानुदय में आपकी कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि। निम्नलिखित में एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है? भरपेट, अव्ययभाव, रसोईघर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष, दाल रोटी, द्वंद्व, चाल चलन, अव्ययभाव। तो चाल चलन आपका किस में हो जाएगा? ये आपका, ये भी आपका द्वंद्व में ही रहेगा। पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ कर्मधार है, बहुब्री, अव्ययभाव या द्विगु? पतझड़, तो पतझड़ में कौन सा समास हो जाएगा साथियों? तो पतझड़ में बहुब्री हो जाएगा भैया, एक ऋतु है ना। रातों रात में समास बताइए। अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधार है? तो रातों रात में कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव हो जाता है। संज्ञा संज्ञा पद जब मिले। कूप मंडूक में किस समास की योजना है? बहुब्री, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययभाव? कूप मंडूक, बताइए कौन कौन सा हो जाएगा? कूप मंडूक माने जो कुएं में रहता हो, है ना, बहुब्री हो जाएगा इसमें। मुंह तोड़ शब्द में समास बताइए। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? मुंह तोड़, बताइए। तत्पुरुष समास हो जाएगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा बताइए। तप, तीर, भरत या चिंता? तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइएगा। चिंता हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? चौगुना, चौथा, चारों, चार? समुदायवाचक विशेषण चारों, है ना। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग होता है? बताइए। खड़ी बोली, दक्षिणी, हरियाणवी, अवधि? तो खड़ी बोली में, खड़ी बोली में, ठीक है। इसमें लिखा है नहीं होता। अच्छा, नहीं होता तो अवधि में नहीं होता, हरियाणवी, दक्षिणी इनमें होता है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बघेली, ब्रजबोली, बुंदेली या कन्नौजी? तो इसमें से कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है, ये सभी पश्चिमी की हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4, 5? बताइए। उपभाषाएं कितनी हैं? तो 5 हैं उपभाषाएं। कितनी हैं? 5। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद बताइए। अत्यावश्यक का, अति, धन, आवश्यक? किस शब्द में विसर्ग संधि है? किस शब्द में विसर्ग संधि है? बताइए। हिमालय, उल्लास, अहंकार या दुष्कर? तो दुह, धन, कर? किस व्यंजन में व्यंजन संधि है? बताइए। परोपकार, विद्यालय इत्यादि, ये सब में स्वर है। आपका सज्जन में व्यंजन संधि है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है? यह पंक्ति रचयिता हैं गया प्रसाद शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या लोचन प्रसाद पांडे? बताइए। मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? इसमें से कुटज, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रिय, प्रस्तुत प्रश्न? तो कुटज जैनेन्द्र का नहीं है, किसका है आप बताएंगे। लाल तारा के रचनाकार बताइए। लाल तारा, रामवृक्ष बेनीपुरी, निराला, कन्हैयालाल वियोगी या हरि? बताइए। लाल तारा, तो लाल तारा कौन हो जाएंगे? रामवृक्ष बेनीपुरी। असंगत क्रम का चयन करें। असंगत क्रम का, मेरे साथ जन्म, घर की बात, अन्या से अनन्या या मुड़ मुड़ के देखता हूँ? इसमें से असंगत बताना है।
तो साथियों इसमें असंगत जो है वो आपका हो जाएगा, मेरे साथ जन्म प्रतिभा राय असंगत है, ये असंगत है। मेरे साथ जन्म किसकी रचना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। घर की बात रामविलास शर्मा, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान और मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव, ये सभी सही हैं। अगला और हमारा साथियों आज का आखिरी प्रश्न है, काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्यालंकार रूप गोस्वामी, अलंकार सर्वस्व रूपयक या उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। तो आपको बताना है तो काव्यालंकार किसका है, जल्दी बताइएगा, ये तो गलत है। ठीक है, तो साथियों हमारे 125 प्रश्न हो गए। कितने, 125 प्रश्न हो गए। कोशिश ये रहती है अब मैं आपके कम समय से पूरे प्रश्न करवा दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी रहे सीखने में, जानने में, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से ही पढ़ता हूं। अगर किसी को और कोई तकलीफ हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो साथियों आपके 125 में कितने सही हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।